एक छोटे से पपी ने इस मामूली आदमी की जिंदगी बदल दी, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए, जिसकी शुरुआत में बॉब हमें बताता है कि ब्रुकलिन शहर रात में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ के क्लब और बार में अक्सर ड्रग्स के पैसों का लेन देन होता है। हर बार पैसे एक नए बार में भेजे जाते हैं और उस बार को ड्रॉप कहा जाता है। वहाँ के मालिक को भी बिना कुछ कहे उन पैसों को सही आदमी तक पहुँचाना पड़ता है। बॉब भी ऐसे ही एक बार में काम करता है जिसका नाम है कजन मार्विन। उस रात बॉब कुछ लोगों को फ्री में शराब पिलाता है जो अपने गुजरे हुए दोस्त रिची की याद में दुखी थे। बॉब के साथी मार्विन को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि रिची को गुजरे तो कई साल हो गए, ये लोग तो बस उसके नाम पर शराब पीने यहाँ आते हैं। बॉब एक बूढ़ी औरत को भी मुफ्त में शराब पिलाता है, लेकिन मार्विन बॉब का दोस्त है इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि बॉब बहुत कम बोलने वाला और सीधा सादा नेक दिल इंसान है। उसी रात घर लौटते वक्त बॉब को कचरे के डिब्बे में एक घायल पिटबुल पपी दिखता है। नाडिया नाम की लड़की बॉब को देख लेती है। वो अपने घर ले जाकर उस डॉग के घाव पर दवा लगाती है। वो बॉब को बताती है कि वो एनिमल रेस्क्यू सेंटर में काम कर चुकी है और फिलहाल रेस्टोरेंट में एक वेटर की नौकरी करती है। बॉब नाडिया की गर्दन पर अजीब से घाव देखता है। फिर नाडिया कहती है कि वो इस पपी को नहीं रख सकती क्योंकि वो बहुत बिजी रहती है, लेकिन बॉब की हालत भी कुछ ऐसी ही है। नाडिया कहती है कि अगर इस पपी को घर पर नहीं रखा तो इसे अडॉप्शन सेंटर में भेजना पड़ेगा, जहाँ वो तब तक पिंजरे में कैद रहेगा जब तक उसे कोई अपने घर नहीं ले जाता। बॉब पपी की फिक्र करता है, इसलिए वो नाडिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो बस कुछ दिन के लिए पपी को अपने साथ रख ले, तब तक वो पपी के लिए कुछ इंतजाम कर लेगा। वो मार्विन से इस बारे में बात भी करता है, तो मार्विन कहता है कि बस एक छोटा सा पिल्ला ही तो है, अपने साथ रखने में क्या प्रॉब्लम होगी। इसलिए बॉब उस पपी को अपने साथ रखने का फैसला करता है। लेकिन उस रात बार बंद करते वक्त बार में दो चोर घुस आते हैं। बॉब देखता है कि उन चोरों में से एक ने एक बंद घड़ी पहनी है। उनके पास हथियार थे, इसलिए मार्विन और बॉब कुछ नहीं कर पाए और वो चोर पैसे लेकर चले गए। इसके बाद डिटेक्टिव इवांड्रो बॉब से मिलता है। बॉब उसे चोर के हाथ पर बंधी उस घड़ी के बारे में बताता है। डिटेक्टिव उससे और भी कई सवाल पूछता है, लेकिन बॉब उसकी बातें टाल देता है। सबके चले जाने के बाद मार्विन बॉब से कहता है कि उसे इवांड्रो को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि चोर उनके सारे पैसे नहीं लेके गए और बार के मालिक को अगर पुलिस के बारे में पता चलेगा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले दिन बॉब नाडिया के घर से पप्पी को लेने जाता है। वो नाडिया के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहाँ नाडिया उसे डॉग्स को पालने के बारे में बहुत सारी बातें बताती है और पपी के लिए जरूरी सामान खरीदने में भी बॉब की मदद करती है। बॉब और नाडिया उस पपी का नाम रखते हैं रोको। इसके बाद बॉब नाडिया को घर छोड़ देता है, लेकिन कोई उसे नाडिया के साथ देख रहा था। बार में काम करते वक्त बार का मालिक उमारोव वहाँ पर आता है और एक किडनैप किए हुए आदमी को दिखाकर बॉब और मार्विन को धमकी देता है कि अगर उन्होंने चोरी के पैसों की भरपाई नहीं की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर इवांद्रो मार्विन के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मार्विन उस चोरी में शामिल था, जो कि सही है, क्योंकि हम मार्विन को उन दो चोरों में से एक चोर से चोरी छुपे मिलते हुए देखते हैं। अगली सुबह बॉब रोको के साथ पार्क में घूमने जाता है, जहां नाडिया उससे मिलती है और कहती है कि वो पैसों के बदले रोको की देखभाल कर सकती है, क्योंकि आजकल उसके रेस्टोरेंट में ज्यादा काम नहीं है। मार्विन के घर पर उसकी बहन डॉटी ये कह रही है कि उनके पास उनके बीमार बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं। मार्विन कहता है कि वो अपने पापा का इलाज करवा कर रहेगा, क्योंकि मार्विन को यकीन है कि वो चोरी करके और पैसे कमा लेगा। वहीं दूसरी ओर रोको की वजह से नाडिया और बॉब में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन एक दिन नाडिया के जाने के बाद एक आदमी बॉब के सामने आता है और उसके पपी की तारीफ करता है, लेकिन बॉब को वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। उसी शाम वो आदमी बॉब के घर पर आकर उससे कहता है कि वो पपी उसका है और अब वो उसे वापस चाहिए, लेकिन बॉब उसे वहाँ से जाने को कहता है। वो आदमी चला तो जाता है, लेकिन जाते जाते बॉब को धमकी दे जाता है और उसका एक अम्ब्रेला भी ले जाता है। अगली सुबह बॉब को बार के पीछे कचरे में पैसे और उस घड़ी पहने हुए चोर का हाथ कटा हुआ मिलता है। मार्विन ये देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन बॉब बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि उस हाथ को प्लास्टिक से रैप कर देता है और मार्विन उसे ऐसा करता देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन तभी वो रहस्यमय आदमी वहाँ आ जाता है। मार्विन उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर वो आदमी जाते जाते बॉब को नाडिया का ख्याल रखने को कहता है, जिसे सुनकर बॉब को बहुत गुस्सा आता है। मार्विन कहता है कि बॉब को उस आदमी से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उसका नाम एरिक है और लोगों का कहना है कि उसने ही रिची को मारा था। अगले दिन बॉब रोको को घुमाते वक्त उस हाथ को नदी में फेंक देता है, पर तभी इवांद्रो वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि क्या वो एरिक को पहचानता है, लेकिन बॉब झूठ बोलता है कि वो किसी एरिक को नहीं जानता। इसके बाद बॉब रोको को नाडिया के पास छोड़ते वक्त एरिक के बारे में पूछता है, लेकिन नाडिया नाराज हो जाती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। रात को उमारोव अपने बार में शराब पीने आता है और जाते जाते बॉब और मार्विन को बता देता है कि ड्रग्स के पैसे संडे को आने वाले हैं, तो वो दोनों तैयार रहें। बॉब रोको को लेने नाडिया के घर जाता है। तब नाडिया अपने बुरे बर्ताव
बर्ताव के लिए माफी मांगती है और बताती है कि एरिक उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वहीं दूसरी ओर मार्विन फ्लिथ से मिलने जाता है जो उस मरे हुए चोर का भाई है। फ्लिथ मार्विन को बताता है कि उसका भाई कुछ दिनों से गायब है। मार्विन उसकी बात टाल देता है और उसे संडे को आने वाले पैसों की चोरी करने को कहता है, पर फ्लिथ चोरी करने से मना कर देता है और गाड़ी रुकवा कर जाने लगता है। मार्विन फ्लिथ से गाड़ी की डिक्की बंद करने को कहता है, पर मौके का फायदा उठाकर मार्विन उसे गाड़ी से कुचल कर मार डालता है और एक दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। बॉब नाडिया से मिलकर वापस आता है तो घर पर उसे वही अम्ब्रेला पड़ा मिलता है जो एरिक लेकर गया था। अगले दिन मार्विन एरिक से मिलता है और उससे पूछता है कि वो उसके दोस्त बॉब से आखिर चाहता क्या है। एरिक कहता है कि नाडिया को बॉब के साथ देखकर उसे गुस्सा आता है और इसलिए वो बॉब को सबक सिखाना चाहता है, जिस पर मार्विन उसे एक आइडिया देता है। वहीं दूसरी ओर इवांद्रो को एरिक की पुलिस फाइल मिल जाती है जिसे पढ़ने के बाद वो हैरान रह जाता है। अगले दिन बॉब एरिक से मिलने उसके घर जाता है और पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। एरिक कहता है कि उसे $10,000 चाहिए वरना वो पुलिस कंप्लेंट करके अपना डॉगी वापस ले जाएगा। अगले दिन बॉब पैसे लेकर उसका इंतजार भी करता है, पर एरिक बॉब के नहीं बल्कि नाडिया के घर चला जाता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने को मजबूर करता है। आखिरकार वो रात आती है, संडे की रात। बॉब बार में अकेला काम कर रहा था और पैसों का लेन देन भी संभाल रहा था, लेकिन तभी एरिक नाडिया के साथ बार में आता है। बॉब उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और वो सुबह पैसे लेने क्यों नहीं आया, लेकिन एरिक उसे कोई जवाब नहीं देता बल्कि सारा वक्त मार्विन से फोन पर बात करता रहता है। मार्विन उससे कहता है कि उसे अपना काम करके वहाँ से निकलना चाहिए और वो उसे बॉब से दूर रहने को भी कहता है। बेहद रात हो जाती है और बार बंद होने का समय आता है, लेकिन एरिक बार से जाना ही नहीं चाहता। बॉब उसे $10,000 भी दे देता है, लेकिन एरिक नाडिया का इस्तेमाल करके बॉब को तिजोरी खोलने पर मजबूर करता है, लेकिन फिर बॉब उसे मार्विन की सच्चाई बताता है। मार्विन 10 साल पहले एक बहुत बड़ा जुआरी हुआ करता था। एक आदमी का उस पर बहुत बड़ा उधार था। उस आदमी ने मार्विन के पैसे तो चुका दिए, लेकिन मार्विन नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि उसे उसके पैसे वापस मिल चुके हैं, इसलिए उसने बॉब से कहकर उस लड़के को मरवा दिया। बॉब ने उस लड़के को बेरहमी से मारकर उसकी लाश को जलाकर खत्म कर दिया। फिर बॉब कहता है कि उस लड़के का नाम रिची था, लेकिन एरिक झूठ कहता है कि रिची को तो उसने मारा था। उसका झूठ सुनकर बॉब को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है। बॉब का असली चेहरा देखकर नाडिया बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बॉब कहता है कि उसे उस पर भरोसा है और वो उसे जाने देता है। वो तुरंत एरिक की लाश ठिकाने लगाता है और फिर उमारोव से मिलने जाता है। दरअसल बॉब ने उमारोव को पहले ही फोन पर बता दिया था कि मार्विन उसे धोखा देकर उसका बार लूटना चाहता है, इसलिए उमारोव ने अपने आदमी भेजकर मार्विन को खत्म कर दिया। अब से बॉब अकेला उस बार को संभालेगा और मार्विन के हिस्से के पैसे भी उमारोव उसे ही देगा। अगले दिन डिटेक्टिव इवांद्रो बॉब से मिलता है। वो एरिक की फाइल पढ़ने के बाद जान चुका है कि रिची की मौत तब हुई थी जब एरिक एक पागल खाने में कैद था, इसलिए वो समझ चुका है कि रिची को एरिक ने नहीं बल्कि बॉब ने मारा था, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए बॉब भी उसे नजरअंदाज कर देता है। जिसके बाद वो नाडिया से मिलने जाता है। वो नाडिया से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो फिर कभी उससे मिलने नहीं आएगा, लेकिन नाडिया अंदर जाकर जैकेट पहनने लगती है, जिसका मतलब है वो उसके साथ बाहर जाने को तैयार है। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी, और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं रोज ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।